हैज, हैव और हैड इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है, क्योंकि कभी कहीं पर कैसा यूज होगा, कभी कहीं पर किसके साथ आता है और कभी मॉडल्स के साथ ही आ जाता है। तो आज के बाद कभी भी आपको ये परेशान नहीं करेगा यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। तो देखिए, ये जो हैज, हैव, हैड है ना, इसको हम ज़्यादातर दो तरह से यूज करते हैं। एक आप इसको यूज करते हैं टेंसेस की तरह और एक करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरह। ठीक है, टेंसेस की तरह मतलब विद वर्ब, वर्ब के साथ यूज होगा। सिंपल सेंटेंसेस में विदाउट वर्ब, यानी कि उसमें वर्ब नहीं होगी। ठीक है, और एक थर्ड टाइप है वो होता है मॉडल्स के साथ, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मेनली तो हम इसको दो तरह से देखेंगे, टेंसेस के साथ और सिंपल सेंटेंसेस के साथ। अब देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इंग्लिश के, ही हैज़ ए कार और ही हैज़ गॉन। ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ही हैज़ ए कार, इसका मतलब है कि उसके पास एक कार है। और जो दूसरा वाला है, ही हैज़ गॉन, इसका मतलब है कि वह जा चुका है या फिर वह गया है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है ये है आपका सिंपल सेंटेंसेस वाला, यानी कि इसमें वर्ब नहीं है। नीचे वाला देखिए, इसमें वर्ब है गो, है ना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका टेंसेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसका फुल कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे कि हैज, हैव और हैड को किस तरह से यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके बारे में एक मतलब बेसिक जानकारी दे देता हूं कि कहां पर कैसे यूज होगा। देखिए, यदि हैज, हैव और हैड सिंपल यूज होते हैं, हैज, हैव और हैड वर्ब के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, यदि हैज, हैव, हैड इनके बाद टू आता है, क्या टू, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी। ठीक है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए, ये जो इसमें से हैज और हैव है ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहीं से। हैज, हैव आपका प्रेजेंट में यूज होगा और जो हैड है वो आपका पास्ट में यूज होगा। ठीक है, तो ये दो ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी पास्ट में आपको हैज, हैव का यूज नहीं करना है और कभी भी हैड का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट में नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो लॉन्च हो चुका है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक वीडियो कोर्स है जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये आपका बेसिक से एडवांस लेवल का होगा। इसमें आपको इंग्लिश के क्लास नोट्स, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का ऑप्शन, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए। ये PDF है, कब कुछ बच्चे इसको बुक समझ के परचेज करते हैं, तो ये PDF है। इसको आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो बेसिक रूल है ना, मैंने आपको पहले बता दिया था। एक तो आपको किस किस के साथ यूज करना है, टेंसेज में और सिंपल सेंटेंसेज में। ठीक है, लेकिन ये जो हैज, हैव और हैड है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब समय के बारे में बताएगा, मेन वर्ब मतलब काम के बारे में बताएगा। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म्स होती है ना वो होती है हैव, हैड, हैड, हैविंग, इसी तरह से इसकी चलती है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में भी इसकी जो फॉर्म्स है वो चलती है, हैव, हैड, हैड, हैज, हैविंग, इस तरह से इसकी जो फॉर्म्स है वो चलती है। ठीक है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा और मेन वर्ब की तरह भी। ठीक है, अब टेंस और सिंपल सेंटेंसेज में यूज होगा ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए यहां पर से जो हैज है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके अंदर आपका आता है ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। यदि उसका आप नाम लेकर बोलोगे और आपको उसमें से ये चॉइस करना पड़ जाए कि भाई हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा, तो आप किसको चूज करोगे? आप करोगे हैज को चूज। ठीक है, यदि हैव है तो हैव का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, मतलब ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ हैव लगेगा। ठीक है, और जो हैड है इसके साथ ऐसा कोई केस नहीं है, ये सब के साथ यूज होगा। ठीक है, तो हैड को आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। तभी तो लिखा हुआ है विद ऑल, सभी के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कौन से पर्सन के साथ कौन सा यूज होगा। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियर करा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हैड बीन को।
हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, मतलब कोई कार्य किया जा चुका था या फिर कोई कार्य किसी सब्जेक्ट के द्वारा हो चुका था। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हैज, हैव और हैड इन तीनों के साथ बीन दिखे तो आपको 99% श्योर हो जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनेगा। किस में बनेगा? पैसिव में बनेगा। ठीक है, अब मैंने 99 क्यों बोला? क्योंकि आप जानते हैं ना, हैज, हैव और हैड के साथ बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर वगैरह आते हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आपको बीन उसमें लगाना पड़ता है। हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन, हैड के साथ बीन। लेकिन आपको 100% कन्फर्म या फिर श्योर तब होना है जब आप देख लो कि हैड बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो अब आपको कंफर्म हो जाना है कि भाई हाँ ये जो है पैसिव में है। अब जब पैसिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट आएगा। आप जानते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर हैड बीन आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए, उसे पढ़ा नहीं गया था, उसे पढ़ा नहीं गया था, मतलब आप किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उस बुक को पढ़ा नहीं गया था, तो मैंने लिख दिया that had not been studied, that had not been studied, उसे पढ़ा नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव में है। देखिए, हमें ऐसे पता चलेगा उसे पढ़ा नहीं गया था, मतलब यहाँ पर जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो तो है ही नहीं, मतलब जो काम को करने वाला है वो या तो आपको गायब मिले या फिर मतलब जानबूझकर छुपा दिया जाए या फिर उसके बारे में बताना ही नहीं चाहते, तब आप पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलेंगे दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, दैट बुक भी आप बोल सकते हैं, मतलब उसे पढ़ा नहीं गया था। मुझे घर भेजा गया था, तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे कहाँ पर भेजा गया था? घर पर भेजा गया था। तो इस तरह से कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था या किया जा चुका था। अब यहाँ पर उसे पढ़ा नहीं चुका था, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, गया था, लिया था, जो भी आपको बोलना है, अपने सेंटेंस के सेंस के अनुसार आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चुका था नहीं आया सर ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, आपको ये देखना है कि कोई काम किसी के द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, तब आपको क्या करना है? हैड बीन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, ये जो हैड है ना, इसको हम सिंपल सेंटेंसेज में कैसे यूज करेंगे? सिंपल सेंटेंसेज में इसका मतलब होता है किसी के पास कुछ वस्तु थी, किसी के पास कुछ वस्तु थी पास्ट में। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बताता है कि भाई पास्ट में हमारे पास ये थी वो थी, बोलते हैं ना कई बार। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, मेरे पास एक लैपटॉप था। कई बार आप बोलते हैं ना यार मेरे पास एक लैपटॉप तो था। अब जैसे मतलब आपके दोस्त हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और वहां पर आपका एक दोस्त बोलता है पता है मेरे पास एक कंप्यूटर था। अब आप बोल रहे हैं भाई तेरे पास तो कंप्यूटर था लेकिन मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था, तो बोलेंगे ही हैड अ फोन, ही हैड अ फोन। तो इस तरह से किसी के पास कुछ था, कोई वस्तु थी पास्ट में, तब आप हैड का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की तरह। देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें वर्ब नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए वर्ब नहीं है, हैड के बाद वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर किसी वस्तु का नाम है। जब भी आपको हैड के बाद किसी वस्तु का नाम दिखे तो समझ लेना कि ये वस्तु इसके पास पास्ट में या तो थी या फिर नहीं थी। ठीक है, ये बात आपको देखनी है। अब नहीं थी उसका सेंस अलग निकलेगा, उसमें आपको डिड नॉट हैव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हैज हैव के बाद जब हम टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है करना है, कोई काम करना है। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाना है, उसे खाना है, उसे पीना है, इस तरह से आप हैज हैव के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई दी कि हैज का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे, बाकी जो बच जाता है हैव का इस्तेमाल होगा। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव के बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना है तो बोलेंगे आई हैव टू गो, उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, हमें खाना है तो बोलेंगे वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है वहां पर आप हैज हैव के बाद टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे रोना है, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, इस तरह से सब में आप हैज हैव के बाद टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई काम आपको करना है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हैज हैव के बाद टू लगाएंगे तो ये एक कंपल्सन को दिखाता है, एक मजबूरी को दिखाता है कि भाई आपको वो काम करना ही है, इसलिए आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई मुझे जाना है, अब मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे थे, अब आपके दोस्त ने आपको रोक लिया और बोल रहे कि भाई चलो वहां बाद में चले जाना,
खेलने के लिए चलते हैं। आपने बोला नहीं नहीं, आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है। आपने एक मजबूरी दिखा दी है कि भाई मुझे जाना ही है, चाहे रोको मत मुझे, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखिए कई बार आपने हैविंग को भी देखा होगा। हैविंग का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम टू के साथ देखते हैं। तो हैविंग टू का मतलब है पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है आपको या फिर किसी को, तब आप यूज करते हैं। एक बात और, ये जो हैविंग टू है ना, ये आप प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट के लिए अलग होगी, पास्ट के लिए अलग होगी। प्रेजेंट के लिए आपकी आएगी इज एम आर और पास्ट के लिए आएगी वाज वर। और फिर आपको हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, तुमको नाचना पड़ रहा था। देखिए ये हमने पास्ट का ले लिया, मैंने बोल दिया था ना आपको, इसे हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुमको नाचना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू डांस। अब देखिए यहाँ पर वाज वर हमने यूज किया है क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हैविंग टू का इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, कोई काम करना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है हैड टू। अब हम हैड टू का इस्तेमाल देखेंगे। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा या करना पड़ता था, मतलब आपको कोई काम करना पड़ा या फिर आपको कोई काम करना पड़ता था। यहां पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोनों का इंग्लिश में तो सेम मीनिंग है, आई सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू और वर्ब। हिंदी में अलग अलग मीनिंग है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, किसी से बातचीत करते हैं, तो आपका सेंस ही कुछ इस तरह का हो जाता है कि भाई वो अपने आप समझ जाएगा कि वो पूछना क्या चाहता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। मुझे जाना पड़ा, अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई तुम वहां पर क्यों नहीं आए, आप बोलोगे नहीं यार मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया हैड टू का इस्तेमाल। हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल, जैसे हमने हैड बीन का देखा था ना, उसी तरह से हैज हैव के साथ भी हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। किया जा चुका है या फिर हो गया है, कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। मैंने बताया था हैज हैव और हैड, जब भी इनके साथ बीन आएगा 99% श्योर हो जाना है कि ये पैसिव ही होगा, ठीक है। 1% इसलिए नहीं श्योर नहीं होना क्योंकि मैंने आपको बता दिया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप बीन का इस्तेमाल करते हैं हैज हैव और हैड के साथ, ठीक है। तो अब ये पैसिव है, हमें कैसे पता चलेगा। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। अब देखिए इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद हैज हैव के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए मुझे भेजा गया है तो बोलेंगे आई हैव बीन सेंट, आई हैव बीन सेंट, उसे बताया गया है तो बोलेंगे ही हैज बीन टोल्ड, ही हैज बीन टोल्ड, उसे क्या किया गया है, बताया गया है। मुझे भेजा गया है, उसे बताया गया है, हमें बुलाया गया है, तब आप हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हैज हैव को हम सिंपल सेंटेंसेज की तरह यूज करेंगे तो इनका मतलब निकलेगा किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है तो आप बोलेंगे आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक क्या है, फोन है, उसके पास एक फोन है, ठीक है। तो इसी तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। किसी के पास कोई वस्तु है, अब आप कुछ ही बोल सकते हैं, मेरे पास एक कार है, बाइक है, घर है, फोन है, पैसे हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो आपके पास जो कुछ है उसमें आप हैज हैव का इस्तेमाल करके लास्ट में आपको उस वस्तु का नाम लिख देना है जो वस्तु आपके पास है, ठीक है। तो हैज हैव का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हैज हैव को ये तो हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेज में। यदि हम टेंस की तरह इसको यूज करते हैं ना तो यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब नहीं होती, लेकिन टेंसेज में भैया आपकी वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि काम खत्म या फिर शुरू हो गया है, कोई काम या तो खत्म हो गया है या फिर शुरू हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें आपको जो सेंस मिलेगा वो निकलेगा लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, इस तरह का सेंस आपका आता है, ठीक है।
ये सेंस कब आएगा, जब आप हिंदी के सेंटेंस को बोलोगे तो उसके लास्ट में आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे, जैसे कि मैं खेल लिया हूँ या फिर मैं खेल चुका हूँ। बात तो एक ही है ना, मैं खेल लिया हूँ बोल दूँ या फिर मैं खेल चुका हूँ बोल दूँ, दोनों का मतलब एक है। तो बोलेंगे आई हैव प्लेड, वो गया है, तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू प्ले, ही हैज़ गॉन टू प्ले, वो कहाँ पर गया है, खेलने के लिए गया है, ठीक है, या फिर वो खेलने जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू प्ले। इस तरह से आप हैज हैव का टेंस में यूज करेंगे। और यदि हम हैड को टेंस में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि पास्ट में कोई काम खत्म या शुरू हो गया था। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इनके जो सेंटेंसेज हैं उनमें आपको लास्ट में क्या मिलेगा, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। देखिए मैं खेल लिया था तो बोलेंगे आई हैड प्लेड, वो खेलने गया था तो बोलेंगे ही हैड गॉन टू प्ले। इस तरह से आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं। इसको आपको बनाना है, मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। और हमारे जो कोर्स का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।